कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित पुण्यात्मा एवं महानुभाव, इस संसार में रहने वाला प्रत्येक जीव सुख प्राप्त करना चाहता है और सुख प्राप्त करने के लिए नित्य प्रतिदिन पुरुषार्थ भी करता है, लेकिन दुख और सुख ये जीवन में लगे रहते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि हम दुख जो प्राप्त करते हैं ऐसा कौन सा कर्म है हमें दुखी करता है। आचार्यों ने कर्म सिद्धांत में सब प्रकार की व्यवस्थाएं व्यवस्थित तरीके से उल्लेख की हैं और आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र में, सूत्र रहस्य में होते हैं, उन्होंने सूत्रों के माध्यम से बहुत सारी बातें एक ही सूत्र में लिख करके और कुछ सूत्रों को इकट्ठा करके एक ग्रंथ रचा, तत्वार सूत्र। महानुभाव, तत्वार सूत्र में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी, उमा स्वामी जी ने हमारी हर जिज्ञासा कर्म सिद्धांत से जो मिलती जुलती है, चाहे वो कर्म सिद्धांत हो, चाहे न्याय हो, चाहे पुद्गल हो, जीव हो, और सात तत्व का जो खुलासा उन्होंने किया है वो बहुत सहजता से, सरलता से बाल वृद्ध आबाल सबके लिए उन्होंने उसमें कर्म सिद्धांत का उल्लेख किया। अब थोड़ा समझने वाली बातें हैं, क्योंकि सूत्रों का जो नियम है कि बिना गुरु के समझ में नहीं आता। कुछ लोग अपने मर्जी से भी सूत्र ग्रंथों का अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन नियम है सूत्र ग्रंथ बिना गुरु के समझ नहीं आते, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने तत्वार सूत्र पढ़ लिया और उसने कहा कि जितने मंदिरों में देव हैं सबको बाहर निकाल दो। उससे कहा प्रमाण क्या है? उन्होंने कहा जैन धर्म में लिखा है तत्वार सूत्र में कि ना देवाहा, देव नहीं होते। सूत्र का अर्थ तो अलग था, ऊपर था नपुंसकाणी, नरकों में नपुंसक होते हैं, और उसके नीचे ने सूत्र था कि उन्होंने जिज्ञासा रखी थी उस ग्वाले ने कि क्या देवों में भी नपुंसक होते हैं? तो उन्होंने कहा ना देवा नपुंसक, देवों में नपुंसक नहीं होते, देव और देवी होते, नपुंसक नहीं होते। लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसा करने से ना देवा उसका मतलब निकला देव नहीं होते। पूरी ऊपर से सूत्र जोड़ करके आगे के सूत्र को जोड़ करके तब अर्थ निकाला जाता है। महानुभाव, अर्थ का अनर्थ हो गया, मंदिरों से देव निकाल करके बाहर फेंक दिए, मंदिर सोने हो गए, अतिशय बंद हो गया, धर्म धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पे आ गया। इसलिए सूत्र ग्रंथों को हमें रहस्य में समझना पड़ेगा और गुरु के माध्यम से जल्दी समझ में आ जाते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि हम दुख जो प्राप्त करते हैं ऐसा कौन सा कर्म है हमारे जीवन में जो तो हमें दुख देता है। इसके लिए आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र में एक सूत्र दिया और लिखा, सुख दुख शोक तापा कंदन वद परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेदस्य। तत्वार सूत्र का सूत्र है, अध्याय 6 11वें नंबर का सूत्र। आचार्य उमा स्वामी जी तत्वार सूत्र नाम का ग्रंथ आज से लगभग 2300 वर्ष पहले इस सूत्र को लिखा गया। आचार्य उमा स्वामी जी लिख रहे हैं कि दुख शोभ तापाकंदन वत परिदेव, ये जो दुख के कारण हैं इनको बता रहे हैं। पहले इनकी थोड़ी सी सरल भाषाएं समझ लें कि क्या है दुख। दुख माने पीड़ा रूप आत्मा का परिणाम होना। जब हमारे अंतरंग में पीड़ा होती है तो बाहर के लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति दुखी है, उसी का नाम दुख है। अब ये कर्म बनते कैसे हैं? किसी को हमने दुख दिया तो हमें दुख का कर्म बंधेगा। इसीलिए कुछ लोग पूछते हैं साता है, साता का माने आप सुखी हो, और नहीं है तो कुछ लोग मात्र पूछते ही हैं। एक मुनि महाराज, उन्होंने कहा किसी से सुनो, कोई भी मुनि महाराज आए तो उससे पूछा करो स्वास्थ्य कैसा है। तो एक महिला रोज जाती पूछती स्वास्थ्य कैसा है,
ठीक है, रोज की रोज पूछती, मुनि महाराज तो ठीक ही बताएंगे। एक दिन सर्दी ज़्यादा बढ़ गई, 0 से नीचे चला गया टेम्परेचर। वो महिला आई, स्वास्थ्य कैसा है? उनके जो साथी मुनि महाराज थे कहने लगे आज स्वास्थ्य मुनि बड़े महाराज का खराब है। कहने लगी ठीक है। जाने लगी, कहने लगी सुनो कुछ करो तो सही। तो कहने लगी मुझे तो मात्र बस पूछने को कही थी, पूछ लिया, अब जा रही। ऐसे नहीं करने का, मात्र साता है ऐसा नहीं, साता देनी भी है। अगर मान लो कोई असाता है, उसके जीवन में दुख है तो उसको सुख भी देने का है, कोई भूखा है तो उसको भोजन देने का, कोई गरीब है तो उसकी मदद करने का। आचार्यों ने दान के क्षेत्र में ये दिया कि दान 3 जगह लगाना है, उत्तम मध्यम जघन्य पात्रों में। जघन्य पात्र हमारा साधर्मी है, हमने कितना उसको साता का देने का भाव बनाया, उससे हमारा साता कर्म बनता है, उससे हमारा सुख बनता है। अब दुख कैसे बनता है? दुख देने से दुख बनता है। दूसरे को पीड़ा पहुंचाई, कई बार माता बहनें अपने बच्चों से कह देती हैं, छोटे छोटे बच्चों से, और पिता गुस्से में आकर जवान बेटे से भी कह देता है कि मर जाता तो अच्छा था। क्या बात थी, जरा सी बात में इतना बड़ा शब्द क्यों बोला? तू तो मेरे लिए आज से मर गया। ठीक है, बेटे ने भी अपने मन में सोच लिया मैं तो मर ही गया हूँ। जब भी माँ कोई काम बताती तो वो कर देता, बाप कहता तो कुछ करता ही नहीं। कारण हमने उसको दिल दुखाने का वो शब्द बोला था, उससे हमने कर्म बांध लिया। इसलिए पहले के लोग इष्ट मिष्ट शिष्ट शब्द बोला करते थे। देखना आप पुराने नाटकों को, पुरानी पिक्चरों को देखकर उठा करके निकाल करके देखना, उसमें भाईजान, भैया जी, भाई साहब, बहन जी, अम्मा, माता, पुत्री, पुत्र, बेटा, ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। और आज की नई पिक्चर, नई नाटक, नया व्यवहार देखना, अबे तू कैसा है? तो ठीक तो है ना? और तेरा बाप कैसा है? ये शब्द बोलने लायक नहीं है, ये भंड शब्द कहे। आचार्य संबंध स्वामी जी ने इसको खोटे शब्दों में दिया है। पहले के लोग अच्छे शब्द बोलते थे। आज हम दुखी क्यों हैं, हम कर्म कैसे बांध रहे हैं, उसको हमें देखना पड़ेगा। दूसरे को पीड़ा रूप परिणाम दिए तो हमारा दुख का कर्म बन गया। शोक, उपकार करने वाले का संबंध टूट जाने पर जो विकलता होती है उसे शोक कहते हैं। जब कोई हम पे उपकार करता है और चला जाता है, उसके जाने से जो पीड़ा उत्पन्न हो रही है वो शोक हम जो करते हैं। कई लोग शोक मना के रखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हंसते ही नहीं हैं, मुस्कुराते ही नहीं हैं। उनके चेहरे को देख करके ऐसा लगता है कि इनके घर में 12 महीने गमी होती रहती है, कोई ना कोई मरा ही रहता है। हंसते ही नहीं है, मुस्कुराते ही नहीं है। मुस्कुराने पे ऐसा लगता है कि उनके घर में वो जैसे कि उनसे कोई टैक्स लेता हो हंसने का भी। भैया अपने जीवन में जितना तुम शोक करोगे, सामने वाले को तुम्हें देख करके सामने वाला दुखी होगा, उससे तुम्हारा दुख का कर्म बंधेगा। कुछ लोग जहाँ भी देखोगे कैसा काम चल रहा है, व्यापार कैसा चल रहा है, दिवाली के त्यौहार पे पूछो कैसी रही दिवाली, ठीक है। जबकि सोने के व्यापारी ने पता है कि 90 का सोना 2 लाख 1.5 लाख पर चला गया, अब तो मजे मजे हैं। 1 लाख की चांदी 2 लाख पे चली गई, उसमें मजे मजे हैं। स्टोन घट गया है, लोहा बढ़ गया है, पीतल गिर गया है, सब प्लास्टिक बढ़ गया है, सब चीज़ों में मजे मजे है। GST घट गई है, फिर भी ठीक है, कट रही है। अरे मुस्कुरा के बोल देता ठीक है भैया, भगवान की कृपा है, बड़ों का आशीर्वाद है, क्या दिक्कत थी। लेकिन सामने वाले भी सोच रहे लगता है दिवाली में इसकी घर में आग लग गई। जैसा बोला वैसा मिला, जैसा किया वैसा मिला। ये कुएं की आवाज़ है, जैसा डालोगे वैसा निकल के आएगा। इतना भी तो कह सकते थे ठीक है भगवान की कृपा है, दाल रोटी खा रहे हैं, प्रभु के गुण गा रहे हैं, क्या दिक्कत थी। लेकिन हम तो विपरीत बोलने के लिए तैयार बैठे हैं। शादी में 10 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए तैयार है, मंदिर में दान मांगो तो मंदा है, फैक्ट्री बंद है, त्योहार का समय है, काम ही नहीं है। क्यों भैया? ये सब चीज़ें
हमारे जीवन में दुख देने का काम करते हैं, क्योंकि हम दुख बांट रहे हैं, दुख मिलेगा। क्या बांटा, क्या दिया? दुख दिया, शोक दिया या ताप, अपवाद आदि के निमित्त से मन में खिन्न होने पर जो तीव्र पश्चाताप होता है उसे अपवाद कहते हैं। अपवाद माने जो ताप हो रहा है अंदर, किसी ने तुम्हारे, जैसे द्रौपदी पंचाली के नाम से जानी गई, यह अपवाद फैल गया कि 5 पतियों वाली पत्नी भी होती है। सीता रावण के यहाँ रह के आई, छुआ स्पर्श भी नहीं किया रावण ने, लेकिन किसी ने कलंक लगा दिया कि सीता तो रावण के यहाँ रह के आई है। एक और प्रथा चल गई थी, एक पत्नी दूसरी पत्नी के परिवार में जाकर के रह के आती थी, बदल लिया करते थे। बड़े बुजुर्ग डांटते थे तो कहते थे जब सीता रावण के यहाँ रह के आई है तो तेरे पत्नी मेरे पास क्यों नहीं रह सकती। ये प्रथा चल गई थी। तब राम ने सीता को बाहर निकाला। सीता रोने लग गई, उसे बड़ा दुख हुआ, अंदर ही अंदर तपती रहती थी। इसको कहते हैं ताप, जो अपवाद लगा। लेकिन हमने किसी को कह दिया चोर, उचक्का, झूठा, जो ये हमने कहा है इससे हमारा एक कर्म बंध गया। आज के समय में कोई कुछ भी बोल देता है, पहले के लोग बहुत सोच समझ के बोलते थे। कोई 2 जनों की लड़ाई हुई, तीसरा व्यक्ति आया, न्याय करके भाग गया। अरे भैया पहले न्याय तो ढंग से करो, दोनों की सुनो। न्याय नीति कहती है, अगर न्याय की नीति पढ़ोगे तो उसमें दिया है कि पहले एक व्यक्ति को अकेले में सुनो, दूसरे को अकेले में सुनो, फिर दोनों को एक दूसरे को सामने खड़ा करके सुनो। 5 पंच होने चाहिए, समाज का पंच होना चाहिए, धर्म का पंच होना चाहिए, एक व्रत का व्रतिधारी होना चाहिए, एक नगर सेठ होना चाहिए, एक न्यायाधीश होना चाहिए। इन 5 को बिठा करके फिर समाज में उन दोनों को बुला करके अलग अलग सुनने के बाद, दोनों को खड़ा करने के बाद, सुनने के बाद उन दोनों का फिर न्याय करना चाहिए। तब जाकर के वो न्याय 5 की सहमति से एक न्याय बैठना चाहिए, तब जाकर के न्याय होता है। और तुमने न्याय सुना दिया, जो उसको दुख हुआ गलत फैसले का, गलत न्याय का, उसका दुख, उससे कर्म किसका बंधेगा। आज हम किसी बहू को भी, एक सास कुछ भी सुनाने को तैयार है, बहू सास को कुछ भी कह देती है, मेरी सास तो खुसड़ है, हिटलर है, बड़ों का नाम हिटलर रख दिया है बच्चों ने। अरे भैया तुम गलती करते हो, जानते हैं तुम बच्चे हो, गलत काम कर जाओगी। लेकिन उनके पास तक जब ये बात पहुंची तो दुख कितना हुआ होगा। कौन सा कर्म बंधा? दुख का कर्म बंध गया। ये उसके साथ साथ आक्रंदन, परिताप के कारण जो आंसू गिरने के साथ विलाप आदि होता है, उससे खुलकर रोना आक्रंदन कहलाता है। कोई चला गया, कुछ लोग, कुछ महिलाओं में प्रे करके जरूर मिलेगा, जरा सा कुछ कहा नहीं, आंखों के मोती बाहर निकल के गिरने लगेंगे। और उससे होगा क्या? सामने वाले को भी दुख हो गया। कोई व्यक्ति मर गया, आपके घर में कोई स्वर्गवासी चला गया, स्वर्गवासी बोला जाता है, चाहे वो शराब पीता हो, नरक में गया हो, लेकिन बोला जाएगा स्वर्गवासी। आजकल किसी ने मरने के बाद उसकी फोटो के नीचे नहीं लिखा नरकवासी पिताश्री लाला फलाना ढिमका। हर कोई स्वर्गवासी लिखेगा, नरकवासी कोई नहीं लिखता। अब वो मर गया है, मरने के बाद भी वो रुदन करते जा रहे हैं, सामने जो भी आते हैं रोना शुरू कर देते हैं। उससे हमारा दुख का कर्म बन गया। ये जो रोने की आदत है लोगों की, कैसे हो? बस ठीक है, पैर में दर्द, सिर में दर्द, पेट में दर्द, घुटनों में तो आजकल बहुत दर्द रहता है, जबकि है कुछ नहीं। अब घर जाके कह रहा है कि पता नहीं क्यों जो बात कही थी सच हो गई। क्या करा था? सच बोल देते, भैया ठीक है, भगवान की कृपा है, गुरु कृपा है। पहले के लोग कहा करते थे भैया बड़ों का आशीर्वाद है, 2 रोटी खा रहे हैं, सुख से खा रहे हैं। क्या दिक्कत थी? बड़ा चढ़ा के नहीं बोलो, जितना है उतना तो बोल दो। लेकिन आपने जो ये बोला है, सामने वाला तो आपके लिए आत्मीयता रखता था, उसको बड़ा दुख हुआ कि देखो मेरा मित्र, मेरा सखा, मेरा भाई, ये जो भी रिश्ता, उसको तो दुख हुआ। एक महिला तो ऐसी पागल बन गई, हॉस्पिटल में एक व्यक्ति एडमिट था, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 7 दिन हो गए, 14 दिन, 2 हफ्ते, 15 दिन बीत गई। वो महिला कई खबर लेने के लिए 1 किलो सेब ले गई, फल ले गई, दूध और एक पेटी उठा के ले गई। वहाँ पर जाकर के देखा वो तो मज़े में है, सामने टीवी लग रहा है, बढ़िया से उसके पास 2 जने बैठे हैं, गप्पा मार रहे हैं,
मूंगफली खा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। उससे पूछा क्या बात है, तुम्हारा तो स्वास्थ्य खराब था, तुम तो एडमिट थे। कुछ नहीं, घर में मन नहीं लग रहा था, मेडिक्लेम करा रखा था, मैं तो यहाँ एडमिट हो गया। बढ़िया बढ़िया नर्स हैं, बढ़िया बढ़िया। ये स्थिति बना ली हमने, मेडिक्लेम करा रखा है, बढ़िया से घर में बोर हो रहा था, यहाँ बढ़िया बढ़िया नर्स है, बढ़िया बढ़िया बोलने वाले आते हैं, फ्रिज की ठंडी बोतलें, कोई देखने वाला नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कोई बढ़िया से टीवी देखता हूँ, मजे करता हूँ। सामने वाले की जो आत्मीयता को ठेस पहुंचा है, उससे जो आपका कर्म बंधा, वो कौन सा बंधा? ये आपका वेदनीय कर्म बन गया। आपने दुख की व्यवस्था बना ली। आज हम इन सब चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। और कर्म सिद्धांत अगर हम जान जाएं तो शायद हम सचेत हो जाएं। हम ये भी कह सकते थे, चलो भैया आज आवश्यकता है तो हम दिखाने के लिए चले जाते हैं, और कोई आया तो ठीक है भैया, हमारा मेडिक्लेम था, हम इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट है, बाकी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। इतना भी सच बोलने में जा कह रहा था, लेकिन हम तो मज़े ले रहे हैं। उसकी एक पेटी खा गए, हम मज़े ले रहे हैं, दुख के बहाने बना करके मज़े ले रहे हैं। उन मज़ों से लाभ क्या मिला? सामने वाले की आत्मीयता खत्म हो गई। आज घरों के अंदर कोई व्यक्ति बीमार भी पड़ा हो तब भी लोग देखने नहीं जाते। क्यों? कोई बहाना तो नहीं बना रहा। हमने अपना झूठ बोल करके वो आत्मीयताएं खत्म कर दी। हमने वो झूठ बोल करके जो व्यक्ति के अंदर हमारे प्रति श्रद्धा थी, हमारे प्रति जो भावना थी, सद्भावना थी, उनको ख़त्म कर दिया। अब हर व्यक्ति कहता है भैया हॉस्पिटल में एडमिट मेडिक्लेम करा रखा है, 2000 का खर्चा है, 20,000 डॉक्टर से और लेके आ जाएगा। ये व्यवस्थाएं करने से हमारा दुख का कर्म बनता जा रहा है। और उसके साथ साथ वध, आयु, इंद्रिय, बल और श्वासोश्वास, इन चीज़ों से व्यक्ति चलता है। और किसी को ये चीज़ें खत्म कर देना, इसको ही कहते हैं वध। किसी को मार देना। कुछ लोग आज के समय में कहते हैं कि अंडा शाकाहारी है, और अंडे के बनी हुई कितनी वस्तुएं खा जाते हैं। लोग कहते हैं हमारा जीवन भर मांस का त्याग है, लेकिन बाजार की वस्तु जिसने खा ली तो याद रखना उसने सब कुछ खा लिया। ये जितने भी बिस्कुट आते हैं, बर्गर के ऊपर जो गोल्डन कलर का वो जो रहता है, पतली सी पट्टी सी ब्रेड के चारों तरफ वो गोल्डन कलर रहता है, पिज्जे के अंदर जो लचक रहती है, बिस्कुट के अंदर जो करारापन रहता है, तुम घर में बना के देखना, नहीं मिलेगा। क्योंकि बिना अंडे के वो आता ही नहीं, गोल्डन कलर आएगा ही एग से। कितने मुर्गी के बच्चे मार डाले, कितने कुत्ते सुअर हमने मार डाले। एक व्यक्ति बात करते करते किसी की शादी में दूसरी पंडाल में चला गया और जाकर के खाने लगा, तो कहने लगा उस वेटर से कि ये क्या है? उसने कहा हॉट डॉग, माने गरम गरम कुत्ता। अब दोनों बाहर जाकर के मुंह में उंगली डाल के निकाल रहे हैं। अब तो चला गया पेट में, अब क्या होगा? पूछा उससे, दूसरे मित्र से, अब मैंने खा लिया, अब क्या होगा? उनने कहा चिंता मत कर, कुत्ता बनेगा, जो खाया वो बनेगा। करें क्या? दुख दिया है, दुख मिलेगा। कितने कुत्ते मार दिए, कितने सुअर मार दिए, कितनी बिल्ली, कितने मुर्गी मार दी हमने। हम अपने भोगों के कारण कितने दुख दे देते हैं, उसका फल हमें मिलेगा। कितने वध कर दिए हमने, कोई मतलब नहीं है। लोग कहते हैं चक्रवर्ती ने भी तो विजय यात्रा करी थी 60,000 वर्ष तक। याद रखना, वो चक्रवर्ती थे। कम में सूरा सो धम में सूरा, धम में सूरा सो कम में सूरा। जो धर्म करने में बलवान हैं, उन्होंने कर्म भी बलवानी से करे होंगे। और जो कर्म बलवान करते हैं, जो गाजर मूली की तरह धड़ों को काट देते हैं, सरों को धड़ से अलग कर देते हैं, याद रखना उन्होंने कर्म भी बड़े बलवानता से काटे होंगे। भरत चकोती का उदाहरण देते हैं, लेकिन अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया, इसका भी तो उदाहरण याद रखो। कितनी कर्म निर्जरा उसने करी होगी, कितना तप उसने किया होगा, कैसी साधना करी होगी, उसी भव से मोक्ष गए। कैसे कर्मों को सहन किया होगा, कैसे तप किया होगा, कितनी निर्जरा की होगी। मान भाव। उसके साथ साथ जो परिवेदन दिया, अत्यंत दुखी होकर ऐसा रुदन करना जिससे सुनकर सुनने वाले के हृदय भी द्रवित हो जाए, हाय मैं मर गई। अरे कहाँ मरी, जिंदा तो है। इतनी महिला, जब भी कोई मर जाएगा मैं मर गई। एक पति आया, कहने लगा महाराज जी पत्नी हर बार धमकी देती है कि मैं मायके चली जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी। आज मैंने सिग्नेचर कर दिए, कर ले। आज तक 20 साल हो गए, हर बार कहती है मैं मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी, आज तक नहीं मरी। जो साधु बनते हैं उनकी माताएं कहती हैं हम घर तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, हम भी मर जाएंगे। एक साधु कहने लगे कोई नहीं मरती, आज तक सब जिंदा है।
ये व्यवस्थाएं हैं कि लोग जो रो रो कर के चीख चीख के चिल्ला चिल्ला करके रोते हैं, उससे हम अपना कर्म बांध लेते हैं। रुदन किया, रुदन कर्म बन गया। और दुख दिया, स्वयं को दिया, तब भी दुख ही मिलेगा। कुछ लोग अपने हाथ से, अपना हाथ की नस का ब्लेड से काट लेते हैं नस, हाथ काट लिया, पैर काट लिया या उंगली काट दी, तो इससे दुख का कर्म बन गया। कुछ लोग दूसरों को दुख देते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वयं को भी दुख देंगे और बाहर वालों को भी दुख देंगे। जैसे घर में कुछ बच्चे होते हैं, घर की चीज़ फोड़ देंगे, जिससे कि मैं तो दुखी हूँ, बाप जी भी दुखी हूँ। चिंता मत करो, दोनों का कर्म बंधेगा। किसी ने अपने आप को दुख दिया है तो स्वयं का कर्म बंधेगा, दूसरे को दिया है दूसरे का कर्म बंधेगा, और उसके साथ साथ अगर दोनों को दिया है तो दोनों का दुगना कर्म बनेगा। ये कर्म हम कैसे बांध लेते हैं, एक उदाहरण से समझ ले। एक मधुमक्खी थी, जंगल की घटनाएं हैं। कभी कभार समय ऐसा भी आ जाता है कि इंसानों को जानवरों के उदाहरण देने पड़ जाते हैं। एक मधुमक्खी थी, वो नीम के पेड़ पे गई और जाकर के कहने लगी, नीम बाबा, मैं आपके पेड़ पे अपना घर बनाना चाहती हूँ, बना लूँ क्या? नीम थोड़ा अहंकारी था कि मेरी तो लोग इज्जत करते हैं, लोग मेरे पेड़ के नीचे आकर के सोते हैं और सोकर के ठीक हो जाते हैं, मेरे पेड़ की छाल लेके जाते हैं, निम्बोरिया लेके जाते हैं, पत्ती लेके जाते हैं, मैं तो लोगों को उदाहरण में काम आता हूँ। अहंकार आ गया था उसके अंदर, उनने मना कर दिया। और पास में फिर आम का पेड़ था, वो आम के पास गई और कहने लगी, आम बाबा, नीम बाबा ने तो मना कर दिया, लेकिन मैं अपना घर बनाना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे घर, तुम्हारे पेड़ पे बना लूँ? तो आम ने कहा, बहन मैं तो पहले ही बोझ से लदा हूँ, अगर तू अपना घर बना लेगी तो क्या जाता, बना ले जा। उस मधुमक्खी ने अपना घर आम के पेड़ पे बना लिया। उससे आम का फायदा हुआ, कोई भी आम के पेड़ पर पत्थर नहीं मारता था। दिन बीत गए, कुछ लोग आए और कहने लगे, सुनो ये आम का पेड़ बहुत अच्छा है, इसे काट दो, बहुत कुछ मिलेगा, आम भी मिलेंगे, तना बहुत मोटा है। और निर्णय हो गया। और जब वो काटने लगे तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, ठहरो, इसके ऊपर मधुमक्खी का छत्ता है, ये हमें मार देंगे जान से। वो लौट गए और फिर कहने लगे, लकड़ी तो हमें चाहिए ही चाहिए, काम करो, आम को छोड़ दो, नीम का काट दो। और नीम का पेड़ काटने लगे। मधुमक्खी और आम दोनों मिलकर के नीम के पेड़ की तरफ देख रहे थे और कहने लगे, देखो आम बाबा, नीम बाबा ने मेरी मदद नहीं करी थी, और इनका देखो आज क्या हुआ। अगर आप ये मेरे को जगह दे देते तो आज इनका पेड़ बच जाता। आम ने कहा, सुनो एक काम करो, ये नीम भी हमारी जाति का है, तुम इसकी मदद करो। और जैसे वो लोग पेड़ को काटने आए तो मधुमक्खी का छत्ता जो था, सारी मधुमक्खियाँ उनको लग गई, वो भाग गए। नीम रोने लगा। कर्म सिद्धांत बहुत सटीक है। देखो, दुख दिया, दुख मिला, अच्छा किया, अच्छा हुआ, आम ने मदद कर दी, उसको कोई कुछ नहीं कर सका। नीम ने दुख दिया, रोना पड़ा, वो अकेली रह गई थी, नीम अकेला रह गया था, ये उसका कोई कर्म था कि उसको बचा लिया गया। महानुभाव, हम जैसी जैसी करते हैं वैसी वैसी फल हमें मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं धर्म में चमत्कार नहीं होता, तुमने नमस्कार कैसे किया? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। हमने दुख के समय में कैसे सुमिरन किया, भगवान का स्मरण कैसे किया, और सुख के समय में कितना किया। इतिहास उठा के देखो, अपने मन के अंदर टटोल के देखो अपने आप को। जब तुम कुछ नहीं थे तुम कैसे भक्त थे? जब तुम गरीब बाप की बेटी थी, गरीब बाप के बेटे थे, तब तुम्हारा कैसा मन था, कैसा समर्पण था? जब तुम्हारी शादी किसी अमीर से हो गई या तुम्हारे बच्चों ने पैसा ला करके दे दिया और नौकरी लग गई, तो तुम्हारा कैसे विचार बन गए, भगवान के प्रति कैसा समर्पण हो गया? थोड़ा सा टटोलो अपने आप को,
तब तुम्हें अंदर से पता लगेगा कि तुम भक्त हो या कम भक्त हो। कबीरदास ने लिखा, सुख में सुमिरन किया नहीं, दुख में किया क्यों याद, कहत कबीरा कम भक्त की कौन सुने फरियाद। ये भक्तपना नहीं है, जब हमारा दुख आया हमने भगवान को याद कर लिया, सुख आया तो नमोस्तो, इससे हमारा कर्म घटेगा नहीं। जो दुख और सुख में एक सी भक्ति रखते हैं, जैसे सेठ धनंजय, मैना सुंदरी, सीता सती, सोमा सती, अन्ना सती, चंदना सती, चंदन बाला, ये जितने भी जीव थे, इन्होंने दुख के समय में भी सुख के समय में भी एक से परिणाम रखे। पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जब वन में गए तब भी भगवान के प्रति वही समर्पण था, धर्म के प्रति वही समर्पण था, और जब राज्य में रहे तब भी वही समर्पण था। वन में भी साधुओं को चौका लगा करके आहार कराया, और जो राज्य मिला तब भी चौका लगा के आहार कराया। वही परिणाम थे। रिजल्ट क्या आया, मोक्ष गए। रावण जब कुछ नहीं था, लंका भी हर ली थी वो इंद्र ने, तब भगवान की भक्ति करा करता था, और जब कुछ बन गया तो वही रावण बाली मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करी आया, अहंकार में सीता को उठा लाया। हुआ क्या, रावण नरक चला गया, राम मोक्ष चले गए। एक पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र बन गए, एक भगवान श्री रामचंद्र बन गए, एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र बन गए, एक रावण हो गया। एक लंका का अधिदेश था जो नारकी कहलाने लगा। आज तक का इतिहास है, मुनि सूरतनाथ भगवान से लेकर के आज तक किसी माँ ने अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखा। राम, रामू, रामचंद्र, राम, लखन ये तो मिल जाएंगे, लेकिन किसी का रावण नाम नहीं मिला होगा। दो भाई हैं, एक का नाम राम होगा, एक का नाम लक्ष्मण होगा, लेकिन किसी का ऐसा नहीं होगा एक का नाम राम हो, एक का नाम रावण रखा हो। महानुभाव, ये फल है हमारा। हमने कैसी भक्ति करी, दुख में कैसे थे, सुख में कैसे थे, हमें इस पे ध्यान देना होगा। पुराने लोग बड़े सावधान थे, सतर्क थे, धीमी गति के समाचार कहलाते थे, लेकिन बहुत सतर्क रहते थे। गलती से भी गलती नहीं करते थे, कर्म बन जाएगा। सुख दिया करते थे, गलती से किसी को धक्का लग गया तो रोक कर कहते थे भाई मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दे। वो कहा करता था, पानी पानी हो जाता था। कहते थे बाबूजी धक्का तो मेरे से लगा है, तो बाबूजी कहते थे बेटा ताली तो दो हाथ से बचती, कहीं ना कहीं गलती तो मेरी भी होगी, क्या पता मैं बुढ़ापे के कारण देख के ना चल रहा हूँ। ये लोगों की नीयत थी, ये उनकी फितरत थी, सरलता, सहजता, सतर्कता। आज के लोगों के अंदर सतर्कता नहीं है, वो भागम भाग में जी रहे हैं। कितने लोगों को जीव दुख देते हैं, कितने दुख के कर्म बांध लेते हैं, उन्हें यही नहीं पता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।